राहुल दुहाओं का दौर जारी है और सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब बस इंतजार खत्म हो जाए। जैसा कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं राहुल, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, दिन बीते जा रहे हैं, परिजन भी वहां मौजूद हैं, मैं देख रही हूं उनके रिएक्शन, बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में। जरा हमें यह भी समझाएं कि मजदूरों की स्थिति, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि नजर भी बनाया गया है, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि हर एक दिन का इंतजार लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल, जैसे कि अभी आप दिखा भी रहे थे तस्वीरों के जरिए कि आप देखिए मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, तो जो हर्डल आ रहे थे वो अब नहीं आए और जल्द से जल्द अब मजदूरों को निकाला जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तैयारियां हैं, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर यही बताते हैं कि जो अंदर मज़दूर हैं वो एक अलग मनोस्थिति में होंगे। आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि जब अंदर किसी ने अचानक ऐसा हादसा देख लिया जिसके मन में कई सवाल आते हैं कि क्या होगा। जब क्या होगा तो उसमें तमाम चीज़ें मन में घूमने लगती हैं कि हमें कोई निकालेगा नहीं निकालेगा। डे वन में जब ऐसा हुआ था तब तमाम कोशिशें ये की गई थी कि उनको किसी तरीके से क्षति ना हो, तो उसके लिए तमाम मूवमेंट की गई, तमाम यहाँ पे जो रेस्क्यू एक होता है वो किया गया और उसके अंदर जो अल्टरनेटिव ऑक्सीजन का एक सप्लाई था वो दिया गया। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें देने लगे, यानी एक छोटा पाइप जो फर्स्ट लाइफ लाइन थी जिसमें कहा गया कि जैसे चने और तमाम चीज़ें देने लगी। तो कई तरीके की ऐसी स्थिति उनकी बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे मनोबल बढ़ाने के लिए परिवार हो, सरकार हो, लोग हों, डॉक्टर हों, बातचीत करने लगे। दूसरा, हर्डल्स की हम बात कर रहे हैं। हर्डल्स में आपने भी देखा, हमने भी देखा, क्योंकि जब ये टनल बनाई जाती है तो उसके कई जिस तरीके की बनाई जाती है उसमें आपको तमाम वो मटेरियल इस्तेमाल करना होता है जो काफ़ी मजबूत होता है। यानी एक पहाड़ के नीचे आप एक टनल बना के ले जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए तो पहाड़ का जब वज़न होता है, जो वेट होता है, जिस तरीके से आपने देखा कि एकाएक धाराशायी हुआ, इससे नीचे आ गया पूरा पहाड़, जिसको 16 दिन हो रहे हैं उस मलबे को नहीं निकाल पा रहे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मजबूत ये स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें जो हर्डल्स अगर आते हैं तो उसको निकालने में कितना वक्त लगता है। हालांकि तमाम टेक्निक वाली टीम हैं, वो लगातार काम कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ देश भर से विशेषज्ञ नहीं, इंटरनेशनल विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये इसी उम्मीद में है कि वो जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लें। और ये कहा जा रहा है कि अब वक्त जो है ज़्यादा नहीं लगेगा। ये एक अच्छी बात ये है, लेकिन हम टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हर्डल्स जो अचानक से आ जाता है, पत्थर या बोल्डर आ जाते हैं। क्योंकि जब हम ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे जो हमने किया था, जिसमें बताया गया, इन्होंने जीपीआर किया गया, जिसका एक 5 मीटर का आकलन था, उसमें कुछ लिमिटेशंस था कि कंटिन्यूस की हर्डल्स नहीं है और बीच में कहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये सिंपल सी लाइन है कि अगर आप कंटिन्यूस हर्डल्स नहीं है, बीच बीच में हर्डल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हटाना होगा। और यही वजह थी कि ऑगर मशीन फंस गई थी। उस ऑगर मशीन के फंसने के बाद ब्लेड काटेगा, उसको धीरे धीरे बाहर निकाल गया। दूसरी मशीन उसको निकालने गई, वो भी वहाँ फंस गई, उसको निकालने में वक्त लगा। जब ऑगर मशीन अब पूरी तरीके से निकल गई है तो अब यकीन मानिए जो मैनुअल ड्रिल है, जिसमें हम कह रहे हैं रेट माइनिंग है, ड्रिफ्ट का प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन काफ़ी है, लेकिन मूवमेंट यहाँ से शुरू होगी, ऊपर से भी शुरू होगी, दाएं और बाएं से भी होगी। लेकिन जहाँ जल्द होगा वो मेरा मानना ये है कि जो मैनुअल जो यहाँ से होगा वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है और सेफेस्ट होगा, क्योंकि टनल जो है जिस स्थिति में है वो माना जा रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खबर हमें इसी यहाँ से मिलेगी। और दूसरी तरफ कोशिशें चारों तरफ से ही हैं, हर तरह की व्यवस्था है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये एक वैली है और चारों तरफ आप देखें ये चौथी रेंज पड़ती है हिमालय के नज़दीक, जो सबसे ज़्यादा ठंडा है। और जिस तरीके से आज वेदर का अनुमान भी है कि यहाँ तेज़ बारिश और कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ सकती है, और आप बादल भी हल्के लगे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश अगर ना होती है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ठंड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बर्फ़बारी वाला क्षेत्र है और ये अक्सर यहाँ देखा जाता है कि ये जो पहाड़ होते हैं जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा और कहा जाता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा ना हो। और हम चाहते हैं कि खुली धूप हो और उस वक्त जो काम कर रहे हैं किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह का भी वक्त है, देर रात यहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हालांकि सुबह भी टेम्परेचर डाउन है। बस उम्मीद यही है कि उम्मीदों में ही सब टिके हैं, जल्द ही वो लोग बाहर आएंगे। और हम और आप जो कोशिश ये कर रहे हैं, या जो तमाम टीम कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनको बाहर चाकुशल निकाला जाए, और इसी उम्मीद के सहारे डे वन से हम तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं। और आज भी उम्मीद के सहारे यहाँ खड़े हैं। और जिस तरीके के टाइम फ्रेम नहीं दिया है, लेकिन ये कहा है कि जल्द ही उम्मीद कर सकते हैं वो तमाम साथी हमारे बाहर आएंगे। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए जो ड्रिलिंग की जाएगी वो मैनुअल तरीके से की जाएगी। और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब कोई हर्डल ना आए। फिर भी क्या लगता है, आप वहां मौजूद हैं, लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो क्या
कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि वही राहुल सवाल कि बहुत लंबा इंतजार हो रहा है, तैयारियां पूरी की जा रही है, हर तरीके से पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब उम्मीद यही कि सफलता जल्द मिले। देखिए, सफलता के लिए ही यहाँ सब लड़ाई है, और सफलता क्यों नहीं मिलेगी, जल्द मिलेगी। हम आप और तुम्हारा पूरा देश ये इंतज़ार कर रहा है। और जिस तरीके से टीम काम कर रही है, यकीनन हम जो चीज़ देख रहे हैं, हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे हैं, और ग्राउंड जीरो पे जो हम चीज़ देख रहे हैं कि किसी ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। सरकार या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जितनी भी यहाँ मैन पावर लगाई गई है टेक्निकल टीमों की, वो बखूबी अपने काम को निभा रही है। एक छोटी सी छोटी चीज़ें उसको भी माइनर तरीके से जांचा जा रहा है। और ये आप तमाम देखेंगे कि एनडीआरएफ का एक जो टीम है वो ऊपर वर्क कर रही है, ऊपर से लगातार जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है। क्योंकि किस तरीके से वर्टिकल होना है, कि वर्टिकल एक ऑप्शन ये था कि सारे ऑप्शन थे, प्लान 5 थे, प्लान 5 जितने भी प्लान थे उन पे काम हो रहा है। काम होने का मतलब ये है कि जहाँ से जल्दी सफलता मिले। वर्टिकल ड्रिल का कल एक थर्ड लाइफ लाइन की जो मैं बात बता रहा था कि वो 8 सेंटीमीटर का पाइप जो 78 मीटर तक पहुंच गया है, और जो टनल की लंबाई जितना उनको पहुंचना है वो 86 के अराउंड मीटर के है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितनी जल्दी वहाँ 8 इंची पाइप पहुँचे हैं। अब उसी के साथ हम जो एक 1.2 मीटर का पाइप है वो इंसर्ट कर रहे हैं, वो 20 मीटर से आगे बढ़ गया है। तो आप ये देखिए कि हम कितनी जल्दी बिना हर्डल्स के कहाँ तक पहुँच रहे हैं, चाहे वर्टिकल हो या हम इस टनल के रास्ते हों, या हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल राइट और लेफ्ट पे हों। तो हर तरीके की कोशिशें हैं, और कोशिशें कम नहीं है, कोशिश बहुत तेज़ी से हो रही है और हर तरीके से हो रही है। पत्थर क्या है, इस पत्थर में जो पहाड़ में पत्थर हैं वो कमज़ोर हैं, मजबूत हैं, इसकी भी जांच हो रही है। मिट्टी फिसलेगी, गिरेगी, उसकी भी जांच हो रही है। जो पानी का रिसाव है उसका भी जांच हो रहा है। हर तरीके से जिस चीज़ की कोशिश यहाँ जियोलॉजिस्ट या जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जांच कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने एक सवाल किया था कि पानी का रिसाव क्यों हो रहा है, तो पानी पहाड़ों के अंदर जिस तरीके से आता है और जिस तरीके से एक इकट्ठा होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टनल के अंदर होगा, या कहा गया कि जो बड़कोट की तरफ ये टनल निकलती है क्या वहाँ से पानी का रिसाव तेज़ है। तो ये भी मान के चल के इसको भी उसी तरीके से देखते हुए हर तरीके की टीम काम कर रही है। क्योंकि जहां उन्हें लगता है कि कंपन होगा, कंपन से कोई दिक्कत ना हो, तो उसको काम को रोका जाता है। यानी वर्टिकल ड्रिल में अगर कंपन है तो मिनट टू मिनट कंपन यानी उसको देखा जाएगा, तो मैनुअल ड्रिल फिर काम किया जाएगा। हर तरीके से प्लान ऑफ एक्शन पर काम किया जा रहा है। और आप और हम पूरा देश, जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे कि उम्मीद है कि आज कुछ ना हो, और नए की उम्मीद के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं, और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी हमें देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ स्थिति है। यानी यकीन रखिए जल्द ही तमाम लोग वो बाहर आएंगे। और जिस तरीके की तस्वीर अब तक हमने आपको दिखाई है, जिस तरीके की हमने आपको जानकारी दी है, वो यही है कि डे 1 से अब तक हम बहुत नज़दीक हैं। हर्डल्स, कठिनाइयाँ उन पहाड़ों पे, उन बोल्डर्स पे, गार्डर्स से आई ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि हम उसी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उनका भी ख्याल रखना है। और यही वजह है कि उनका ख्याल रखते हुए, श्रमिकों का ख्याल रखते हुए ही हर बारीकी से नज़र रखते हुए चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है, मलबे को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, टनल पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और यही वजह है कि हर प्लान पर काम किया जा रहा है, और उम्मीद के साथ उनका भी इंतज़ार होगा कि वो जल्द बाहर आएँ। जी बिल्कुल राहुल, उम्मीद यही है। और जैसा कि हम लोग यही देख रहे हैं कि जो टीम है वो पुरजोर तरीके से कोशिश करी, लेकिन कुछ ना कुछ हर्डल आ रहा है। राहुल, वहीं बताया ये भी जा रहा है कि देखिए मजदूरों को मनोबल बढ़ाने के लिए योग करने की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसा आपको जानकारी मिली कि किस स्थिति में है मजदूर? देखिए बहुत मुश्किल, और मुझे पता है कि किस मनोबल के साथ वो अंदर मौजूद हैं। जो 41 मजदूर हैं, क्या सभी सुरक्षित हैं? सबकी तबीयत ठीक है? स्वास्थ्य कैसा है? क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, डॉक्टरों का एक पैनल है जो उनको मॉनिटर कर रहा है। हमारी कल 2 डॉक्टरों से बात हुई जो उनसे बात कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट भी हैं और हर तरीके फिजिशियन भी हैं, और किस तरीके से उनसे डील करना है। आप ज़रूर समझिए, एक अंधेरे कमरे में, हालांकि कहा है वहाँ लाइट भी है, व्यवस्था है, क्योंकि टनल का जहाँ वो फंसे हैं उससे पीछे 1 किलोमीटर का दायरा है जहाँ वो रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उनका मनोबल कैसे बढ़ाए। मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरी जो काउंसलिंग होती है बहुत ज़रूरी होती है। उनसे बात की गई, तो उनसे बात करने के बाद उनका कहना है कि बात वो फिट हैं, बल्कि वो उनके लिए लूडो भेजा गया है खेलने के लिए। वो प्लेइंग कार्ड्स मांग रहे थे लेकिन वो नहीं भेजे, लेकिन बाकी चीज़ें जो डिमांड करते हैं भेजे जा रही है। मतलब वो उस माहौल में, उनको उस माहौल दिया जा रहा है। डॉक्टरों की लगातार टीम उनसे बात करती है कि मानसिक तौर पे उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर फंसे हैं, उन्हें नहीं पता कि हम कब बाहर निकलेंगे। लेकिन एक डर तो होता है ना, डर को निकालने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे
तमाम जो डॉक्टरों की टीम है बैक टू बैक बात करती है, उनको माहौल देती है, उनको हर तरीके से बात करती है। क्योंकि आप योगा की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है उन्हें बोला जाता है, क्योंकि एक सज्जन है उसमें जो जिस सज्जन ने उन तमाम मज़दूरों को मोटिवेट किया, कि गब्बर सिंह जी हैं जो पहले इस टनल में काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, यहाँ और अन्य जगहों पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने भी उन मज़दूरों को मोटिवेट किया, क्योंकि कम उम्र के कुछ लेबर्स थे जो घबरा गए थे कुछ दिन पहले, लेकिन उसके बाद उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो टीम, डॉक्टरों की टीम और खुद जो वहाँ फंसे हैं उन्होंने मनोबल बढ़ाया, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत उनके मन में ना आए। क्योंकि जब आदमी मानसिक तौर पर परेशान होता है तो वो कहीं ना कहीं रोने लगता है, घबराने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है, उनका पूरी तरीके से मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों का पैनल है, परिवार भी मौजूद है। परिवार के लिए सरकार मदद कर रही है, पूरी प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। उनको पता है कि किस तरीके से अंदर काम होता है, किस तरीके से उनसे बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं उनको एक सेटिस्फेक्शन है कि ये जो युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है, वो युद्ध स्तर पर इसलिए काम चल रहा है ताकि वो पूरी तरीके से सकुशल बाहर आ जाएं। और ये और आप हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है। और बात वही होती है कि हर्डल्स जो होते हैं छोटे, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हर छोटी चीज़ों के लिए ये कहा जाता है कि वो बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए छोटी चीज़ को भी बड़ा मानकर उसको बारीकी से बाहर निकालते हैं। यानी हर छोटे हर्डल्स को भी वो बड़ा मानते हैं, इसलिए क्योंकि एक टनल का मामला है, 41 जिंदगियों का मामला है, तो कोई कमी कसर नहीं छोड़नी है। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे, सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में ही जिस तरीके से आप टीम को देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सर्वेयर टीम है किस तरीके से ऊपर पहाड़ों पे मूवमेंट कर रही है। वो इसलिए भी कर रही है क्योंकि पानी का रिसाव हो, तमाम जो वर्कर्स हैं उनको ऊपर लगाया गया है, साइंटिस्ट हों वो लगे हुए हैं, हर तरीके की टीम है और मनोबल कम ना हो, इसी वजह से सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं। और हम जिस मैनुअल ड्रिल की बात कर रहे हैं, मैनुअल ड्रिल बहुत उम्मीद के साथ है कि वो जल्द एक अच्छे तरीके से हो, और जिसकी बात मैंने पहले बताई कि हम कई मीटर तक आके चले जाएं और उम्मीद करें कि फिर नज़दीक ही पहुँचे और उनको सकुशल बाहर निकालें। जी बिल्कुल, उम्मीद और दुआ दोनों ही लगातार की जा रही है और यही उम्मीद करेंगे कि देखिए जल्द से जल्द जो हडल है, जो परेशानियां हो, दूर हो जाए। लगातार हमें अपडेट आप दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।